Namaskar student. Today we are going to start our chapter number 19, means of transport. Okay, so what are the learning objects of this chapter? After reading this chapter, you will be able to understand the term of means of transport. Okay, and after reading this chapter, you will be able to understand how did the invention of wheel happen, and then you will be read about that how did the wheel led the फाउंडेशन ऑफ मशीन एज. ओके, जो हमारी व्हील है उसी ने मशीन एज की फाउंडेशन रखी, यानी नींव रखी. जो व्हील है उसी के ऊपर हमारी जो मशीनरीज है वो डिपेंड करती है. ओके, सो नाउ आफ्टर दिस चैप्टर, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर you will also able to understand the importance of means of transport in our daily life, and also you will be able to describe the different types of means of transport. Okay, so let's start. Firstly, in your chapter it is given that what is the meaning of means of transport. So firstly, do you know what is the meaning of transport? Do you know the meaning of transport? The meaning of transport is, transport means carry persons or goods from one place to another. Means transport का क्या मतलब है बच्चों? किसी पर्सन को यानी कि लोगों को या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. ओके, नाउ सम ऑफ यू मे बी कमिंग टू स्कूल ऑन फुट. आप में से कुछ बच्चे जब स्कूल आते थे या अब आओगे तो आप क्या, कुछ बच्चे तो चल कर आते हैं जिनका घर पास में होता है, जो स्कूल के नियर बाय रहते हैं. एंड अदर्स में बी यूजिंग द बाईसाइकिल, और जो थोड़ा सा दूर रहते हैं वो बाईसाइकिल से आ जाते हैं. कुछ स्कूटर्स और स्कूटीज़ और बाइक लेकर आ जाते हैं. एंड अदर देन वैन, बस और ट्रेन. कुछ वैन से आते हैं, कुछ बच्चे बस से भी आते हैं, और कुछ बच्चे जो जैसे सपोज कोई राजकोट या मोरबी से राजकोट पढ़ने जा रहा है या राजकोट से मोरबी आते हैं तो मोस्ट ऑफ बच्चे ट्रेन भी यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज लोकल ट्रेन मोरबी से राजकोट के बीच में चलती है जो डेमो है अपनी. ओके, तो जो आप बस, साइकिल, वैन, स्कूटर और ट्रेन, ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ कर रहे हो, दीज ऑल आर नॉन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स ट्रांसपोर्ट के साधन, कि किसके थ्रू कोई पर्सन या गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है. ओके, तो दीज ऑल, विच ऑल, bicycle, scooter, vans, bus, train, whatever you are using for moving one place to another place is called means of transport. Okay, now people in ancient times traveled on foot. अब जो एंशियंट टाइम में जो पीपल थे वो ट्रेवल करने के लिए, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या यूज़ करते थे? फुट. वो अपने पैरों पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज द बिगनिंग ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रेवल. अब जो इन्वेंशन थी व्हील की, वहीं से ट्रेवल की जो मीन्स ऑफ ट्रेवल थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले साधन, उनके इन्वेंशन की शुरुआत हुई. बट व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, कैसे किसी को पता चला कि हमें व्हील भी बनाना है और व्हील से फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनेंगे? तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ लिटिल स्टोरी अबाउट द स्टोरी, लाइक एज अ स्टोरी ऑफ व्हील. As you know, in ancient time, people traveled on foot, and also they carry their load on their foot. But it was very difficult to carry load on their foot. Okay, so what happened? He started to carry their load on logs or sledges. Sledges कैसे थे बच्चों? बिना व्हील्स के जो थे वो कार्ट थे, बिना व्हील्स के कार्ट. वो कैसे थे? इस तरीके से, वो इस तरीके से कार्ट बनाते थे लॉग को यूज़ करके, लकड़ियों को कट करके बड़े से, और इस तरीके से स्लेजेस के ऊपर अपना सामान रखकर इसे पुल करके ले जाते थे. लेकिन अनइवन जो ये स्लेज थे, ये इवन जगह पर चलने के लिए तो इजी थे. इवन जगह पर वो
स्मूथली उन्हें पुल कर सकते थे, खींच कर ले जा सकते थे। लेकिन अनइवन प्लेस पे, अनइवन यानी ऊंचे नीचे प्लेस पर, जहाँ पर लैंड सरफेस बिल्कुल फ्लैट नहीं होती थी, वहाँ उन्हें प्रॉब्लम होती थी। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू पुल स्लेज ऑन द अनइवन surface. Okay, so what happened? One day early man saw a round log rolling down the hill. क्या देखा उन्होंने कि जो एक लॉग है वो हिल से, ये हिल है सपोज, और यहाँ से एक लॉग सपोज कोई अर्ली मैन लेकर आ रहा होगा, ओके, और उससे गिर गया, ये लॉग गिर गया और ये रोल करता हुआ नीचे की तरफ आ गया। ये लॉग रोल करके नीचे की तरफ आने लगा, ऐसे रोल करके वो नीचे की तरफ यहाँ पर आकर गिर गया और अर्ली मैन ने इसे देखा। फिर क्या हुआ? आफ्टर सीइंग दिस अर्ली मैन गॉट द आइडिया ऑफ व्हील। जब उन्होंने लॉग को रोल करके आते हुए देखा और तभी से उनके माइंड में व्हील का आइडिया आया और फिर उन्होंने सबसे पहले लॉग को एज अ व्हील यूज़ किया होगा। कैसे यूज़ किया होगा? दे यूज्ड मे बी, ऐसे उन्होंने लॉग को बीच में रखा होगा इस तरीके से, और इसके ऊपर जो बिना व्हील की स्लेज थी वो रखकर इस पे अपना लोड रखा होगा और फिर इसे रोल करके नीचे लेकर आए होंगे जहाँ पर अनइवन प्लेस होगा। बट एज देयर रिक्वायरमेंट, एज देयर नीड, दे इम्प्रूव द व्हील। उन्होंने धीरे धीरे व्हील को इम्प्रूव करना शुरू किया, क्योंकि इस तरीके से लॉग को भी खींचकर ले जाना ईजी नहीं था, उसे पुश करना पड़ता होगा, उन्हें खींचना पड़ता होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ी और उन्होंने लॉग की जो भी चीज़ जो उन्होंने व्हील की तरह यूज़ किया उसमें जो भी कमी उन्हें दिखाई दी उसे देखते हुए उन्होंने धीरे धीरे व्हील को और ज़्यादा इम्प्रूव किया। और फिर एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने लॉग को कट कर दिया। लॉग को कट करके, ये लॉग है, इसे ऐसे कट करके इसके छोटे छोटे से पीस बनाए और फिर इनके बीच में उन्होंने एक होल किया। ओके, एज दे आर नीडेड ही इम्प्रूव द व्हील एंड कट द लॉग इन राउंड पीसेस ऑफ वुड एंड मेड अ होल इन इट सेंटर। उन्होंने पीसेस में इन्हें कट कर लिया और इस तरीके से राउंड शेप में बनाया और उसके बीच में एक होल कर लिया और इस होल के अंदर बाद में क्या किया, उन्होंने अपने स्लेजेस को जोड़ दिया। इस होल के अंदर ये व्हील बनाया उन्होंने ऐसे, और इस व्हील में उन्होंने एक लकड़ी डालकर बाहर की तरफ निकाल दिया जो कि इसे रोल करने में हेल्प करती है। आपने भी देखा होगा, कभी कभी आप अपनी पेंसिल को किसी भी पेज में या किसी भी राउंड चीज़ में ऐसे पेंसिल को आर पार कर देते हैं और ऐसे राउंड राउंड मूव करेंगे तो वो घूमने लगती है। तो इस तरीके से जब ये जो स्टिक थी ये इन्होंने इसके होल के आर पार निकाल दिया तो इसने इसे रोल करने में, मूव करने में हेल्प की। और इसके बाद यहीं से जो हमारे आज का एडवांस व्हील है उसकी शुरुआत हुई। ओके, एंड देयर वर वेरियस यूजेस ऑफ व्हील। पोटर्स यूज्ड व्हील फॉर मेकिंग पोट्स। अब पोटर्स ने भी व्हील को यूज़ किया क्या करने के लिए, पोट्स बनाने के लिए। जब पोट्स बनाते हैं तो वो व्हील का ही यूज़ करते हैं। व्हील को मूव करके वो इसके ऊपर ऐसे बहुत सारी क्ले रखते हैं और क्ले को अपने हाथों से शेप देने लगते हैं और शेप देते देते वो एक पोट का शेप ले लेती है। चाहे वो किसी भी तरीके का शेप उन्हें देना हो वो फिर दे पाते हैं। तो जो व्हील थी बच्चों, उसने क्या किया, द व्हील लेड द फाउंडेशन ऑफ मशीन एज। मीन्स जो मशीनी युग थी, क्योंकि जो व्हील है हमारी उसके ऊपर ही हमारी मोस्ट ऑफ मशीन्स डिपेंड करती है। हमारा जो बाईसाइकिल है, हमारा फैन है, मोटर्स हैं, वो ये सारी चीज़ें व्हील की प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड करती हैं। ओके, तो वी कैन से दैट व्हील्स लेड द फाउंडेशन ऑफ मशीन एज। और वहीं से फिर अलग अलग तरीके की मशीनरीज बनने लगी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बुल कार्ट और
horse cart, आफ्टर देन बाईसाइकिल, मोटर बाइक, कार, वैन एंड एरोप्लेन। एरोप्लेन में भी हमें व्हील चाहिए, वो एरोप्लेन की व्हील भी उसी इन्वेंशन ऑफ व्हील पर डिपेंड करती है जो अर्ली ह्यूमंस ने किया था। और अगर शायद अर्ली ह्यूमंस ने वो इन्वेंशन नहीं किया होता तो शायद अभी तक या तो जिस तरीके का जो इन्वेंशन हो चुका है व्हील में, कंटिन्यू व्हील जिस तरीके से इम्प्रूव हो चुकी है, वो या तो नहीं हुआ होता या तो धीरे धीरे अभी हम बहुत पीछे होते उसे करने में। ओके, तो अर्ली ह्यूमन ने व्हील का इन्वेंशन करके हमारी बहुत हेल्प की। ओके, नाउ दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जो टुडे ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज व्हील्स टू मूव, और आज के टाइम पे सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को व्हील की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए। एरोप्लेन फ्लाई करता है बट उसे भी ऑन और टेक ऑफ करने के लिए व्हील्स की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल आर रिलेटेड टू लैंड, एयर एंड वाटर। अब जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं बच्चों, वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑल आर रिलेटेड टू लैंड, एयर एंड वाटर। मीन्स वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज विच मूव ऑन लैंड। लैंड पर मूव करने वाले, जो लैंड है हमारी उस पर मूव करने वाले व्हीकल्स को हम क्या कहते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट। जैसे ये बस है, बस हमारी लैंड पर मूव करती है, तो बस, बाईसाइकिल एंड ट्रेन्स आर कॉल्ड द लैंड ट्रांसपोर्ट। बट जो ट्रेन है, ट्रेन लैंड पर भी किस पर? ट्रैक पर मूव करती है, उसके लिए एक स्पेशल ट्रैक बनाया जाता है। ओके, एंड एयर ट्रांसपोर्ट विच इज कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में बच्चों क्या आता है कि ऐसे व्हीकल्स जो एयर में यानी फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह लोड और पर्सन को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, उसे हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, लाइक हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन एक्सेट्रा। ओके, एंड आफ्टर देन वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में हमारे वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आते हैं जो वाटर में मूव करते हैं, लाइक शिप, कार्गो। ओके, तो जो वाटर में मूव करने वाले हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, दोज आर नॉन एज the means of water transport. Okay, so firstly we will read about the land transports. Okay, so in land transport we have 2 types of transport which moves on road and which are moves on special tracks like train. Okay, so firstly road, we will read about the road. We will read firstly that how many types of roads. Firstly we have the largest network of roads in our country. अब हमारी कंट्री में बच्चों जो लार्जेस्ट नेटवर्क है रोड का, नेटवर्क का मतलब हमारी कंट्री पूरी तरीके से रोड से जुड़ी हुई है। एक जगह से दूसरे जगह तक आने के लिए हमें रोड की ज़रूरत होती है, तो जो रोड है एक जगह से दूसरी जगह तक कनेक्ट हो रहा है और कंटिन्यू एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ रोड्स। ओके, now our roads are 2 types. Metalled means पक्का रोड and unmetalled means कच्चा रोड। metalled रोड मोस्टली सिटी और टाउन्स में होते हैं and unmetalled यानी कच्चा रोड्स विलेजेस में होते हैं। कच्चा रोड जो unmetalled रोड है वो एक विलेज से दूसरे विलेज को कनेक्ट करते हैं, एंड metalled यानी पक्का रोड्स क्या करते हैं बच्चों? एक सिटी को दूसरी सिटी से, एक टाउन को दूसरे टाउन से कनेक्ट करते हैं। बट इन नाउ डेज unmetalled रोड इज also being changed into metalled road. Okay, unmetalled यानी कच्चा रोड को भी आज के टाइम में पक्के रोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। आज मोस्ट ऑफ विलेजेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द metalled road. Okay, now these metalled roads are ऑफ 2 टाइप्स। अब जो metalled रोड्स हैं बच्चों वो 2 तरीके के होते हैं, विच आर नेशनल हाईवेज एंड द सेकेंड इज स्टेट हाईवेज। मोस्टली 2 तरीके के। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट द स्टेट हाईवे एंड नेशनल हाईवे, बट व्हेन यू विल गो इन योर 5th स्टैंडर्ड यू विल रीड अबाउट द मोर अदर टाइप्स ऑफ रोड्स. Okay, so now next is national highways. So what is called national highways means which type of road is called national highways. National highways connect the important cities of the country and pass through many
स्टेट्स, नेशनल हाईवे सिटी जो हमारी कंट्री है उसकी बहुत सारी सिटीज़ से पास होती है और साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट को आपस में जोड़ती है. दे आर बिल्ट एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. The National Highway number 7 is the longest road in India. Okay, National Highway number 1 जो है वो longest road है और ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक है. ओके, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जिस रोड को बनाती है और उसकी देख रेख करती है उसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं. और नेशनल हाईवे एक बहुत सारी सिटीज़, बहुत सारी इम्पोर्टेंट सिटीज़ से पास होते हुए बहुत सारे स्टेट को आपस में कनेक्ट करती है. ओके, नाउ द स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड द स्टेट कैपिटल्स. अब स्टेट हाईवेज कैसे रोड है बच्चों? ऐसे रोड जो एक स्टेट के अंदर, यू नो दैट मैनी डिस्ट्रिक्ट्स मेक्स अ स्टेट. तो एक स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसे और उसके हेडक्वार्टर्स और कैपिटल्स को कनेक्ट करने वाले रोड को स्टेट हाईवे कहा जाता है. ओके, दीज आर बिल्ट एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. और स्टेट हाईवे की देख रेख करना और उसे बनाना किसके अंडर में आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है. ओके, सो अंडरस्टूड व्हाट इज द नेशनल हाईवेज रोड एंड what are the national highways road and what are the state highways. Okay student, so in our next video we will read about the railways. Okay, so now take care, bye, and read all the things carefully. Okay student.